हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आज हम बनाने वाले हैं एकदम टेस्टी रेसिपी जो हम ब्रेड से बनाने वाले हैं और एक तरह के पकोड़े बनकर तैयार होने वाले हैं और ये खाने में एकदम टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। घर में पड़े सामान से आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी ये रेसिपी और आपको ज़रूर पसंद आने वाली है रेसिपी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए यूज़फुल होने वाली है ये रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ली है, जिसे पहले तो हम इस तरह से तोड़ लेंगे। तो इस तरह से आपको इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं, क्योंकि बाद में हम इसे पीस लेने वाले हैं और पीस कर ब्रेड क्रम्स बनाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड को तोड़ कर तैयार कर लिया था। अब हम इसे पीस कर इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और जिसे मैंने छील कर रेडी कर लिया था। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो आपको जितनी क्वांटिटी में रेसिपी बनानी है उस हिसाब से सारा सामान लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 छोटी चम्मच। आधी चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर देंगे, आधी चम्मच ओरिगेनो डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक आलू वाला टेस्टी मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना बेसन लिया है। बेसन को छान कर लीजिएगा। अब हम इसमें मिलाएंगे 1.5 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक मिला लेना है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। यहाँ पर मैंने पीली मिर्च का पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। जैसे हम पकोड़े का बैटर बनाते हैं उस टाइप का बैटर बनाना है, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी को हमें यहाँ पर ठीक ही रखना है, ज़्यादा पतला मत करिएगा। इस रेसिपी में थिक बैटर ही हमें चाहिए होगा। तो इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार है और ऐसा बैटर बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं गाजर। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर को बारीक बारीक कट कर लिया था, वो इस बैटर में मिला लेना है और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब आप इस तरह से पकोड़े बनाओगे तो एकदम टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं ये पकोड़े। एकदम नए तरीके का नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब हम इसे साइड में रख देंगे और करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक खीरा लिया है, इसे हम दोनों तरफ से कट कर लेंगे और फिर पोटैटो स्लाइसर में इसकी स्लाइस बना लेंगे। तो इस तरह से हमें बना लेना है। एकदम पतली पतली स्लाइस बनकर तैयार होगी। अगर आप इसे चाकू से काट कर बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से एकदम पतली बनकर तैयार होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ और ये इजीली फोल्ड भी हो जाएगी। तो इस तरह की स्लाइस बनाकर हमें तैयार कर लेनी है, मतलब कि स्लाइसेस बनाकर तैयार कर लेनी है। ये स्लाइस बीच में से टूट जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे दो इस तरह से रखकर भी बना सकते हैं। चलिए, तो अब करते हैं आगे की तैयारी। अब हम पकोड़े बनाने वाले हैं। इस तरह की टूटी हुई स्लाइस को हमें एक के ऊपर एक रख देना है, तो भी यह अच्छे से बन जाएंगे। क्योंकि खीरे में बीज ज़्यादा होते हैं तो वो बीच में से इस तरह से टूट सकता है। अब हमने जो आलू वाला मसाला तैयार किया था वो इस पर इस तरह से अच्छे से रख देना है, मतलब कि अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेना है इस खीरे वाली स्लाइस पर।
आपको लग रहा होगा कि इसे बनाना एकदम मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आप सारा सामान तैयार कर लोगे तो फिर ये फटाफट बन जाएगा, फिर आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला। अब हम इसका रोल बना लेंगे, तो इस तरह से आपको इसे बना लेना है। आसानी से बन जाएगा, टूट जाएगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से बना लेना है और ये खुलेगा नहीं। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें टूथपिक को इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे, मतलब कि इसमें डाल देंगे तो ये खुलेगा नहीं। अगर हम इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये खुल सकता है, तो इसलिए आप इस तरह से टूथपिक इसमें डाल दीजिएगा, तो ये खुलेगा नहीं और फ्राई करते टाइम भी नहीं खुलेगा। तो इस तरह से हमें सारे रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। मैं आपको एक दूसरा भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल स्लाइस ली है। आलू वाला मसाला इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये पकौड़े एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। हमारे घर में सबको पसंद आए थे, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको भी पसंद आने वाली है और आप जिसे भी खिलाओगे उसे भी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे भी हम रोल कर लेंगे और इस तरह से हमें सारे रोल्स साथ में ही बना लेने हैं। एकदम आसान है, आसानी से हो जाएगा। इसमें भी हम टूथपिक इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो बैटर तैयार किया था बेसन वाला गोल, इसमें हम इसे डीप कर लेंगे। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ठीक उसी तरह से। तो इसे हमें अच्छी तरह से गोल में डाल देना है, मतलब कि गोल से कोट कर लेना है। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे उसमें कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे कोट कर लेना है। हम इसे हाथ से करेंगे तो ये हाथ में ज़्यादा चिपकेगा, तो इसके लिए मेरे पास एक और तरीका है। तो आप उस तरीके से भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 फोक ले लेने हैं और इस तरह से बना लेना है, तो आपके हाथों में ये नहीं चिपकेगा और बनाने में आसानी रहेगी। तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो। अब हम इसमें भी ब्रेड क्रम्स कोट कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी आसानी रहेगी, बार बार आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से फोक से इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे रोल्स कोट कर लिए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब सारे रोल्स को हम तेल में इस तरह से रख देंगे। मैं यहाँ पर सैलो फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो मैंने सारे साथ में ही रख दिए थे। इसे तेल में रखने के तुरंत बाद हमें इसे नहीं जलाना है, थोड़ी देर ऐसे ही रखना है। बबल्स कम हो जाए उसके बाद हम उस पर चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इस तरह से सारे रोल्स पर हमें तेल डाल देना है, मतलब कि गरम तेल डाल देना है, तो ये जल्दी कुक हो जाएंगे। और फिर हम इसे एक एक करके पलटा लेंगे और फिर दोनों तरफ से हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से हर तरफ से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। वैसे तो हमने इसमें खीरा ही डाला है, तो जल्दी ही पककर तैयार हो जाएगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर का बनाना है, ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है।
इस तरह सारे रोल्स को मैंने पलट लिया था और दूसरी तरफ भी फ्राई कर लिया था। गैस की फ्लेम को ज़्यादा फास्ट मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करिएगा। तो देखने से ही ये बड़े टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन खाने में भी टेस्टी है ही। जब इसे आप ट्राई करोगे तब आपको पता चलने वाला है। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी थी ये रेसिपी। तो रोल्स हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप इसको टिश्यू पेपर पर निकालोगे तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और फ्राई होने के बाद मैंने सारी टूथपिक को निकाल लिया था। तो यहाँ पर हमारे पकौड़े बनकर तैयार है। आप इसे मेयोनीज के साथ खा सकते हो, चीज़ प्लेट के साथ खा सकते हो या टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।